हेलो बच्चों, आगे टॉपिक में आगे बढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बताया था, उससे आगे था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण का प्रतिबिंब बता दिया था और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब बता दिए थे। अगला है यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। ये आपका 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। आप दोनों में, ये 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। तो इसके लिए हम आपको बहुत थोड़ा सा फंडा बताते हैं, जिसको बस 4-5 पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। जैसे ये आपका ये अवतल दर्पण है। ये हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये इसका वर्तक पृष्ठ है और ये आपकी मुख्य अक्ष है। ध्रुव के वो दर्पण के मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव के बाद इधर जो है ये आपका एफ आता है, फोकस एफ। उसके बाद यहाँ वक्रता केंद्र सी और यहाँ कहीं मान लीजिए आपका अनंत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखिए। ये आपकी वस्तु है। ठीक है, पहला नंबर हमारी ये पूछा जाए कि मान लीजिए अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले वस्तु कहाँ रखिए? अनंत पर। फिर मान लीजिए वस्तु रखिए आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र ये है। फिर आपकी तीसरी पोजीशन ये है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखिए। नंबर 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। नंबर तीसरा वक्रता केंद्र पर। और चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस। ये फोकस है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और पांचवा है आपका फोकस पर। और छठवां है आपका फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपका ध्रुव है, ये आपका अनंत है। ठीक, तो ये 6 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। 6 पॉइंट आपको होते हैं इसमें। तो पहला ये है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और जब फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये 6 पॉइंट है। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं। जब पॉइंट हमारा जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके फोकस पर बनता है। ये नंबर 1 कहाँ पे बना है? फोकस पर। पहले नंबर 1 वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। ठीक है, उसके बाद जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। नंबर 2 ये जो यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब होते हैं ये उल्टे हैं। देख रहे हैं आप, क्योंकि वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब ऐसा उल्टा और छोटे हैं। वस्तु से वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटे बने हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उनके प्रतिबिंब उल्टे और छोटे बनते हैं। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ही बराबर बनता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। ये नंबर तीसरा हो गया। ये होता है हमारा उल्टा और बराबर, वस्तु के बराबर। अब चौथा, जब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा। ये यहाँ पर ये 4 नंबर है। ये क्या है? उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। और जब आपका प्रतिबिंब 5 पर रखा है फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब आपका बनेगा यहाँ पर 5। ये भी क्या है? उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक, अब जब ये रखा है तो इसका ये पीछे बनता है, ध्रुव के पीछे यहाँ पर ये आपका
ये आभासी होता है। 6 नंबर सीधा, आभासी और बड़ा। ये आपके 6 पॉइंट हैं। आप ऐसे करके कैसे में बना लेना या आपको याद रख लेना, ऐसे बनते हैं। केवल एक स्थिति में जब 6वां पॉइंट होता है इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी के सारे उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। और ये 2 पोजीशन में जब वस्तु यहाँ और यहाँ रखी है तो ये छोटे बनेंगे, यहाँ बराबर बनेगा, फिर ये आपके सारे बड़े बनेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं। यहाँ से यहाँ तक वो आभासी होता है। ठीक है, तो पहला आप ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा, छोटा, वास्तविक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, जब वक्रता केंद्र पर रखा है तो वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनेगा। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा, बड़ा, वास्तविक बनेगा। और जब ये फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा, वास्तविक, अनंत पर बनेगा। और यहाँ पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, वास्तविक, बड़ा बनेगा। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। नंबर 2, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच वास्तविक, छोटा, इसी को में लिखो, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पहले 2 ये छोटे बनते हैं, छोटा बने। ठीक। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो, जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अभी उल्टा आएगा, देखो जैसे इसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, तो जैसे ये था वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी तो उसका प्रतिबिंब, जब यहाँ रखिए तो इसका चौथे का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच
वही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक। पांचवा, जब वस्तु बाहर रखिए फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पांचवा, अनंत पर। अनंत पर वास्तविक, नीचे वाले सारे वास्तविक होते हैं, हमने बताया था आपको, वास्तविक उल्टा व बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अब छठवां है, जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे सीधा, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा। ठीक है। ये 6 टाइप से आपके अपतन दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। ये हाई स्कूल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में इसका जरूर 2-1 नंबर का पूछा जाता है। इंटर में भी है ये, तो इसका यूज होगा इंटर में, और आपको पता होना चाहिए वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस तरह करके हमने आपको इस शॉर्ट में ही बता दिया। 6 तरह से बनते हैं। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करते हैं। पहला वस्तु पर रखा हो, वो अनंत पर रखा हो, फिर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, फिर वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र पर, फिर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर यहाँ पर। एक तो 1, 2 और 3 पे रखें, फिर इनके बीच में रखेंगे। ठीक है। और फिर इनके प्रतिबिंब बिल्कुल जैसे ऊपर वैसे नीचे बनते चले जाएंगे। आप ये ध्यान रखना, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे आए, और ये 6 वाला उधर चला जाएगा। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5, और 6 वाला उधर जाएगा इसका। ऐसे करके आपको ये शॉर्ट हमने आपको बता दिया। आप शॉर्ट टर्म में इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप लिख लीजिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना बहुत जरूरी है। आप ओके, नोट कर लीजिए।